अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हर रोज़ एक नई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सनातन पे, हमारे संस्कृति पे, हमारे रिचुअल पे, हमारे ऐतिहासिक जानकारी, तमाम तरह की जो जानकारी है आप तक साझा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है। आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है, स्नेह भी मिल रहा है और ये स्नेह प्यार हमेशा यूं ही बरकरार रहे, हम आपसे यूं ही गुफ्तगू करते रहें। तो इसी कड़ी में आज फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसे लगती है आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए और ये भी बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हमको देखते हैं, वह भी बताने का कष्ट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। ये बताने की हमें आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए हर रोज़, आप खुद जानते हैं। खैर, अक्सर कहा जाता है कि नारी को गहने प्यारे होते हैं, ऐसा नहीं है। नारी के लिए ही गहने बने होते हैं और जब वो गहने पहनती है तो उसका श्रृंगार पूर्ण माना जाता है। और नारी गहने क्यों पहनती है, गहनों का क्या महत्व है, आज की इसी वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसे लगी फिर आपको बताना है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो हमने जैसे बात कर रहे हैं कि नारी के जो गहने होते हैं, श्रृंगार जो है वो महिला के लिए ही माना गया है। हालांकि पहले पुरुष भी पहनते थे, लेकिन महिलाओं के लिए गहने विशेषतः बनाए जाते हैं। तो हिंदू महिलाओं के लिए गहनों का विशेष महत्व रहा है। हर एक गहने का अपना अलग अलग महत्व है। क्या आप जानते हैं कि नारी गहने क्यों पहनती है और उनका क्या महत्व है? यह जानिएगा इन गहनों से जुड़ा रोचक प्रसंग जो हमें प्रत्येक गहने का महत्व बताता है। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था और सीता जी को 7 फेरे लेने के लिए सजाया जा रहा था तो वह अपनी माँ से प्रश्न पूछ बैठी, माता श्री इतना श्रृंगार क्यों? तो माता ने कहा, बेटी विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता है। यह तो आर्यवर्तिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। उनकी माता श्री ने उत्तर दिया था। अर्थात सीता जी ने पुनः प्रश्न किया, इस मिस्सी का आर्यवर्त से क्या संबंध माता श्री? बेटी, मिस्सी धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। और मेहंदी का अर्थ, माता सीता ने फिर पूछा, माँ ये जो हाथों पे मेहंदी लगी है इसका क्या अर्थ है? तब माता ने कहा, मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी होगी। और फिर सीता जी ने कहा, और एक काजल से यह आंखें काली क्यों कर दी माता? तो माँ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोली, बेटी काजल लगाने का अर्थ है कि सील का जल आँखों में हमेशा धारण करना होगा। अब से तुमको माँ ये बिंदिया का क्या अर्थ है माता? बताओ ना माता। तब माता ने कहा, बिंदी का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह तुम्हें प्रकाशमान रहना होगा। उसके बाद यह नथ क्यों? नथ का अर्थ है कि मन की नथ, यानी किसी की बुराई आज के बाद नहीं करनी होगी, मन पर लगाम लगाना होगा। और यह टीका क्यों माता? पुत्री, टीका यश का प्रतीक है। तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो, तुम 2 घरों की सम्मान हो। माँ, और यह बंदनी क्यों? तब माँ ने बड़ा रोचक ढंग से जवाब दिया, बेटी बंदनी का अर्थ है कि पति, सास, ससुर आदि की सेवा करनी होगी।
तो माता सीता ने कहा, पत्ती का अर्थ क्या है माते? तो पत्ती का अर्थ है कि अपनी पत यानी लाज को बनाए रखना है। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना होता है। इसके बाद उन्होंने कर्णफूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, माता ये कर्णफूल क्यों पहनते हैं? कि तो माता ने कहा, हे सीते, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हंसली से क्या तात्पर्य है माता? तब माता ने फिर कहा कि हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा, सुख ही नहीं दुख में भी धैर्य से काम लेना होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम मोहनलता क्यों? मोहनमाला का अर्थ है कि सबका मन मोह लेना। तुम्हें ऐसे काम करना है कि जिससे तुम पूरे परिवार का मन मोह ले सके हो। और ये नौलखा हार का क्या अर्थ है? बाकी गहने का अर्थ भी बता दो माता श्री। तब माता ने कहा, पुत्री, नौलखा हार का अर्थ है कि पति से सदा मिलकर रहना, उनकी हर बात को स्वीकार करना और उसे सीखना होगा, समझना होगा। कड़े का अर्थ है कि कठोर बोलने का त्याग करना होगा। बांक का अर्थ है कि हमेशा सीधा सादा जीवन व्यतीत करना होगा। और छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है। पायल का क्या अर्थ है माता? तब माता ने कहा, पायल का अर्थ है कि बड़े बूढ़ों का सेवा करना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। सब जब माता सीता को उनकी माता ने बताया और यही गहनों का अर्थ उन्होंने उनको समझाया। तो यह थे जो हमारी महिलाएं श्रृंगार करती हैं। उन सब गहनों का अपना एक महत्व है। उनको हमारे गुणों से, महिलाओं के गुणों से जोड़ा गया है। तो यही सब हमारा जो सनातन है, हमारा जो आर्यवर्त संस्कृति है, उसमें हर चीज़ का अपना एक महत्व है। इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।